तो अभी मैंने बच्चों आपके साथ कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 2 में। तो मैं वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ जो आपके साथ बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। जैसे बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को आप करिए, किस तरह से करना होगा वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 मैं इसका सॉल्यूशन आपको पूरा करके बताता हूँ। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेशन क्या पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां लाई करता है। भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां लाई करता है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो बच्चों कभी भी जो एक्स होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जैसे बच्चों अगर आप उसको कम समझ पाते हैं तो मान लीजिए 4.2 है, तो 4.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.2। तो बच्चों ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये कहां से लाई करता है, 0 से लेकर के 1 तक। ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों अगर हम 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं तो 4 आता है, और अगर 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं तो 0.2 आता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, एज वेल एज आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को हम और क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी कह सकते हैं। तो बच्चों अगर हमको रेंज निकालनी है, अगर हम ज्यादा डिस्क्रिप्शन इसमें ना दें तो रेंज काफी आसान तरीके से निकल सकती है। पहले एफ एक्स की जगह y लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब बच्चों आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि सबसे पहले अगर हम रेंज निकालते हैं तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। तो यहाँ पे बच्चों x की जगह क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां से बच्चों हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर के फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो यहां से बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। तो बच्चों यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो निकल के आएगा वो आएगा y अपॉन 1 माइनस वाई। तो बच्चों जानते हैं आप कि ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इसको भी कहां से कहां लाई करना चाहिए, 0 से 1 के बीच में। तो बच्चों आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी और इसको 0 से 1 के बीच में y का इंटरवल निकालना पड़ेगा। अब बच्चों ये इनइक्वालिटी कैसी हो गई, ये डबल इनइक्वालिटी हो गई। तो डबल इनइक्वालिटी के लिए पहले आप लेफ्ट हैंड साइड वाली सॉल्व करिए, फिर राइट हैंड साइड वाली सॉल्व करिए, और दोनों का क्या लीजिए, इंटरसेक्शन लीजिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो सबसे पहले बच्चों y का कोफिशिएंट इसमें नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम माइनस मल्टीप्लाई करके y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे ताकि हम किसको यूज कर पाए, वेवी कर्व पैटर्न को यूज कर पाए। अब जो हम यहाँ से इंटरवल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ से y क्या है, एक 0 है और एक 1 है। तो यहाँ पे जब हम वेवी कर्व पैटर्न अप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। y 0 हो सकता है लेकिन 1 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो यानी कि y बिलोंग टू 0 से 1। ये बच्चे यहाँ से आंसर आया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 लेस देन 0। ये हो जाएगा y माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, समझ में आया, लेस देन 0। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 0। अब बच्चों पहले की तरह यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब बच्चों हम इसको नंबर लाइन पे ट्रेस करेंगे। जब हम बच्चों इसको नंबर लाइन पे ट्रेस करेंगे तो यहाँ से हाफ आएगा और यहाँ से क्या आएगा, एक जगह से हाफ आएगा, एक जगह से 1 आएगा। 0 तो बच्चों चाहिए ही नहीं, तो हम इसको भी क्रॉस कर देंगे, इसको भी क्रॉस कर देंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, इसका आंसर चाहिए ग्रेटर देन 0। तो यानी आपका जो y होगा वो लेस देन हाफ होगा, यूनियन फिर क्या होगा, y जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, यानी कि 1 से इंफिनिटी। ठीक है, ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा।
अब बच्चों ये आपके दो आंसर्स निकल करके आए, इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तभी बच्चों आपकी रेंज मानी जाएगी क्या है। तो सबसे पहले बच्चों अगर आपने इंटरसेक्शन ही कभी नहीं लिया है तो मैं आपको इंटरसेक्शन लेना सिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो भी आपने आंसर निकाला है वो 0 से 1 है, जिसमें 0 शामिल है, 1 शामिल नहीं है, ये आपने रीजन निकाला है। अब आपने जो रीजन निकाला है वो यहाँ पे निकाला है 1 शामिल नहीं है, बड़ा, और एक रीजन निकालना है आपने हाफ। हाफ बच्चों यहाँ पर कहीं होगा, शामिल नहीं है, उससे छोटा। तो बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो आपको दोनों में कॉमन रीजन नजर आ रहा है, कहोगे यस सर बिल्कुल नजर आ रहा है। तो वो कॉमन रीजन कहाँ पर है उसको मार्क करो। कहोगे सर ये देखिए ये कॉमन रीजन है, ये दोनों में है ना। तो आपका रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी बच्चों 0 से लेकर के हाफ। हाफ पे बच्चों ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि नीचे इंक्लूडेड नहीं है, ऊपर है। तो दोनों में फिर वो लेते हैं पॉइंट जो दोनों में हो। तो हाफ दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे हाफ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इसकी जो बेसिकली रेंज निकल के आई है वो क्या है, 0 से हाफ। ठीक है, रेंज क्या है 0 से हाफ, जहां पे 0 पे क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट हो गया। जरा दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं और जो भी पॉसिबल है उनको भी करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। 23 आपका कंप्लीट हो गया है, ये दूसरे क्वेश्चंस। 23 के बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, 23 के बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 24 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सारे बच्चे रेडी हो जाएं, और अगर आपको यदि आता है पहले से तो आप उसको खुद से ट्राई करें, और कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप पहले वाले क्वेश्चंस को जरूर करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 24 को ना करिए। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के भी कई सारे मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या आप बेहतर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले बच्चों हर बच्चा जानता है कि जो साइन एक्स होता है उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो -1 से 1 लाइन करता है। ठीक है, अब क्या करिए, पूरी बच्चों में इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई करते ही 3 साइन एक्स लाई करेगा -3 से +3। अब बच्चों माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही बच्चों आप इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। चलिए माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये साइन बदल करके इस तरह से हो जाएगा। यानी कि बच्चों -3 साइन एक्स कहां से कहां लाई करेगा, आपको ये क्लियर होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं कि -3 साइन एक्स भी कहां से कहां लाई करेगा, वो लाई करेगा -3 से लेकर के कहां तक, +3 के बीच में। क्या ये बात बच्चों आपको समझ में आ रही है, ध्यान से देखिए, समझ में आ रही है, चाहे ऊपर वाली लाइन लिखे चाहे नीचे वाली लाइन लिखे, बात एक ही है। अब देखो बच्चों हमको क्या चाहिए, 8 -3 साइन एक्स चाहिए। तो पूरी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे। तो ये देखो बच्चों हमने पूरी इक्वेशन में 8 ऐड कर दिया। जरा देखते रहिएगा, कई सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक्स बहुत करते हैं। ये देखिए बच्चों 8 ऐड कर दिया, तो ये बच्चों 5 हो गया। तो ये आपका आ गया -3 साइन एक्स +8 < 11। ठीक है, अब बच्चों हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए। रेसिप्रोकल करते हैं तो बच्चों इन इक्वेशन का साइन फिर से क्या होता है, बदल जाता है। ये देखो बच्चों रेसिप्रोकल कर दिया, और रेसिप्रोकल करने से बच्चों इन इक्वेशन का साइन फिर से क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो अब आप चेक करेंगे कि आपका जो एफ एक्स है, इसका नाम एफ एक्स है, वो लाई कर रहा है। इसको बच्चों और क्या लिख सकते हैं, 1/11 से लेकर के 1/5 के बीच में। इसका मतलब यही क्या है बच्चों, उसकी रेंज है। तो मेरे ख्याल से ये रेंज निकालने का मेथड नंबर 1 तो सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दिस इज अ मेथड नंबर 1 टू फाइंड द रेंज। तो बच्चों हम लोग दूसरा मेथड भी ट्राई करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, सबसे पहले हम इसको y मान लेते हैं, और y मान करके हम इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 8y
माइनस 3y साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अब बच्चों यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए, यानी कि 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y साइन एक्स। तो बच्चों यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर वो आएगी 8y माइनस 1 अपॉन 3y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो हमने पूछा कि बच्चों यहाँ से x क्या आएगा, तो तुम कहोगे सर x आएगा साइन इनवर्स ऑफ 8y माइनस 1 अपॉन 3। अब बच्चों ऐसे सोच लीजिए कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है? -1 से 1। तो उसको भी बच्चों कहाँ से लाई करना पड़ेगा? -1 से 1। तो बच्चों क्या करिए, आप इसको आप -1 से 1 के बीच में लाई कराइए। तो पहले की तरह बच्चों ये क्या बन गई? डबल इनइक्वालिटी। कैसे सॉल्व करते हैं? पहले एक तरफ वाली सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी तरफ वाली सॉल्व करेंगे, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो जिन बच्चों को ये प्रोसेस पता है वो अपना कैलकुलेशन फिर से करें, फिर से करें। मैं यहाँ कुछ स्टेप्स हटा करके थोड़ा सा जल्दी लिख देता हूँ। ये बच्चों आपको दोनों सॉल्व करना। ये हो गया बच्चों 8y माइनस 1 प्लस 3y अपॉन 3y ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों 8y माइनस 1 माइनस का 3y अपॉन 3y लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया 11y माइनस 1 अपॉन 3y ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हो गया 5y माइनस 1 अपॉन 3y लेस देन इक्वल टू 0। अब बच्चों दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इसको भी और इसको भी। तो यहां से y क्या आएगा? एक बार 0 आएगा और एक बार 1/11 आएगा। 1/11 हो सकता है, 0 पे क्रॉस लगा देंगे, वेवी कर्व पैटर्न को यूज करेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा कि y जो है वो 0 से छोटा है, यूनियन y क्या है? 1/11 से बड़ा है। यहाँ सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ सबसे पहले 0 आएगा और 1/5 आएगा। तो 1/5 पे 0 हो सकता है, 0 पे 0 नहीं हो सकता है। वेवी कर्व पैटर्न अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से y आपका जो आएगा वो आएगा 0 से लेकर के 1/5। अब बच्चों हमें दोनों का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो बच्चों जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर y का जो कॉमन रीजन है वो निकल के आएगा 1/11 से 1/5। जरा चेक कर लीजिए, कॉमन रीजन आएगा 1/11 से 1/5। जरा सभी लोग चेक कर लें, का फाइनल आंसर आएगा 1/11 से 1/5। ये बच्चों आपका आंसर हो गया फुल एंड फाइनल। तो बच्चों ये आपने जो भी किया, ये अभी किया था आपने मेथड नंबर 2 से, और इसके पहले जो आपने किया वो था आपका मेथड नंबर 1। तो बच्चों दोनों ही मेथड आपने यूज करे और आंसर अपने सक्सेसफुली निकाल लिया। होपफुली बच्चों ये अभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बच्चों एक्सरसाइज हो गई, इसमें बच्चों लगभग मैंने सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको करा दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन बच्चों हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग आते हैं। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। तो आप सभी लोग होपफुली रेडी होंगे क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बच्चों वहीं पे कर लेते हैं, वहां पे स्पेस थोड़ी सी अभी गिवन है यहाँ पर। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बच्चों किस तरह से करना है। सबसे पहले बच्चों इसको करने के कई सारे मेथड भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको जो पता है आप उसी को यूज कर लीजिए। इसको 1 अपॉन e की पावर x लिख लीजिए, e की पावर x हो गया, इसको आप 1 अपॉन e की पावर x लिख लीजिए। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जब बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x प्लस y इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस 1। अब आप क्या करिए, e की पावर 2x वाले टर्म्स को कंबाइन करना चालू कर दीजिए। ठीक है, कर लेंगे आप, करिए। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, e की पावर 2x लिखना स्टार्ट करिए। e की पावर 2x
माइनस वाई इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। जरा चेक करिए, मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए। ई की पावर 2x, ये हो गया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो बच्चों यहाँ से ई की पावर 2x आ गया 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चों ध्यान से देखिए कि अगर आप x यहाँ से निकालना चाहेंगे तो x को निकालने का आसान तरीका क्या है कि आप दोनों तरफ log ले लो या ln ले लो। तो ये हो जाएगा 2x ln ही तो 1 हो जाएगा, और वहां पे ln के अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो बच्चों यहाँ से x क्या आ गया, x आ गया 1 बाई 2 टाइम्स ln 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। बच्चों आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे कि e की पावर 2x ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई को भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली बच्चों 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई को क्या कर दोगे, ग्रेटर देन 0 कर दोगे। सॉल्व करोगे तो 1 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों वेवी कर्व पैटर्न यूज करेंगे। तो यहां से y की दो वैल्यूज आएगी, एक आएगी -1, एक आएगी 1। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया प्लस माइनस प्लस, रीजन क्या है आपका, y बिलोंग टू -1 से 1। ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका इंटरवल निकल के आ गया है कि जो y अगर आप लेते हैं -1 से 1 के बीच में, तो यही आपकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो ये बात बच्चों आपको ध्यान देनी होगी कि मैंने इस प्रोसेस को किस तरह से किया है। तो ये बच्चों आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम अगली वाली क्लास में सभी आपको डिस्कस करके बताएंगे। थैंक यू।